अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज अहमद है। अभी मैं ट्विटर देख रहा था तो ये मेरी आंखों के सामने से एक वीडियो आई बिलीव ये देखे फिर इस पर बात करते हैं। Going to bomb the flag. Death to America, death to Trump. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. पढ़ के लंबा पा लिया है ना। Sit down. Stop going. Going to bomb the flag. आप कह रहे हैं आई एम गोइंग टू बॉम्ब द Death to America, death दैट टू अमेरिका दैट टू ट्रम्प। to Trump. Allah Akbar. Allah Akbar. अल्लाह अकबर अल्लाह। ठीक है, ये साहब है कौन? इनका नाम है अभय नायक। अ मैन हैज बीन चार्ज आफ्टर एन इंसिडेंट ड्यूरिंग एन इजी जेट फ्लाइट फ्रॉम न्यूटन to Glasgow. Footage of the incident circulating online appears to show a man standing in aisles shouting "Death to America, death to Trump" and "Allahu Akbar," an Arabic phrase that means God is great. The suspect is then seen being tackled to the ground by two men. पहले दो पैराग्राफ में he was removed from an aircraft and arrested after arriving at the airport at Scotland. Police have confirmed a 40-year-old man have been arrested and charged is due to appear at court on Monday. Officials के हवाले कर दिया। साहब का कोई नाम The Independent, ठीक है, इन साहब का नाम है। अच्छा जी, The Independent में कोई नाम नहीं है। अभय नायक who caused a mid-air scare with bomb threats and political slogan on an EasyJet flight has been arrested and is facing multiple criminal charges. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कोई पागल, पहली बात तो मैं क्लियर करूं, टेररिस्ट किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हूं, टेररिस्ट उसको एक ही नजर से देखा जाता है, चाहे वो ये हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है, चाहे वो ये साहब हो चाहे कोई हो, सर पहली बात तो ये है कि टेररिस्ट कोई मजहब नहीं होता टेररिस्ट का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई व्हाटएवर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हिंदू, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाला टेररिस्ट। क्लियर इतनी बात। लेकिन मैंने जितनी भी इसके ऊपर कवरेज देखी है, या मैंने 5-6 और आउटलेट भी, गार्जियन को पढ़ा है मैंने, राइटर्स के अंदर इसकी आई थी खबर, वो मैंने देखी है, हिंदुस्तान टाइम आपके सामने खुला, अभय नायक नाम लिखा हुआ बस उसका। अच्छा, दी इंडिपेंडेंट ने नाम भी नहीं लिखा, इतना भी नहीं उन्होंने किया। अल्लाह ना करे जब ये वीडियो बन रही थी कुछ हो जाता जहाज को, जहाज नीचे गिर जाता। ये जो लास्ट वीडियोस कैप्चर हुई हैं, स्लोगन जो लगा रहा है अल्लाह अकबर जो कह रहा है, ये तो बंदा हिंदू है, मिस इन्फॉर्मेशन का चक्कर है, और कोई पता नहीं इसके सूटकेस के अंदर कोई टाइम बम रखा हुआ होता है। आपको बदनामी किसकी होती है? जो चल रहा है अभी दुनिया के अंदर, पिछले 25-30 सालों में जो हम लोगों ने फेस किया, पिछले 25-30 सालों में जो सप्रेशन एक खास तबके ने, दुनिया के खास तबके ने एक फेस करी, मार्जिनलाइज हुए, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। ये छोड़ो ही, ये जिस चीज़ का नतीजा मैं वो आपको बता देता हूँ। एक दिन पहले, 2 दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे हमारे दुनिया में कोई बात नहीं सुन रहा है, या इस तरीके से, उसका भी मैंने निकाला है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो सारा गन भरा है इन लोगों के दिमाग में, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों का नतीजा, जो चीज़ें काम कर रही थी, और जो ना सिर्फ अपने लोगों को इन्होंने दिमाग ख़राब किया, बल्कि यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उन लोगों का भी बड़ा इन्होंने दिमाग खराब किया। मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है जी, ये EU NGO रिपोर्ट अनकवर इंडियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। EU Disinfo Lab report a deep dive into a 15 years operation targeting the EU and UN to serve Indian interest. सेम वही तरीका जो APEC कर रहा है अमेरिका के अंदर, थोड़े से पैसे खिला के या थोड़ी सी चीज़ें अपनी मीडिया के ऊपर कब्जा करके, वो कॉपी पेस्ट हुआ है ये। ठीक है, आपको नहीं पता एपेक क्या है तो आप जाके उसको पढ़ लेना, वो एक पूरी लॉबी है, सेम उसी तरीके की है कि मीडिया लॉबी काम कर रही है। उनके उस लॉबी ने मीडिया मालकान खरीदे में, इवन मीडिया चैनल्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो बिग मीडिया हाउसेज हैं वो सारे ओन ही वो कर, सेम उसी लेवल पे ये काम कर रहा था। अच्छा जी, नीचे आ जाओ, इसको मैं डिटेल पढ़ के बताता हूँ, लेकिन ये जो मैं बता देता हूँ। India responded to the EU Disinfo Lab discover of an anti-Pakistan disinformation campaign, saying that it is not India but a country next door which shelter terrorists and use such campaigns. ठीक है, द हिंदू अखबार का ट्विटर हैंडल है जिन्होंने ये दिया, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। 2020 की खबर, श्रीवास्तव ग्रुप हैड कम अंडर द स्पॉटलाइट लास्ट ईयर, 2019 में आया था लास्ट ईयर, for arranging a visit
of far right members of the EU Parliament, far right member of the European Parliament to the Indian administrative Kashmir after it was stripped of its special status and put under a security of communication। ये क्या हुआ था? ये 2019 में जब उन्होंने रिवोक किया था ना 270 दफा 270, उसके बाद जब वो आप लोगों को याद होगा कि वो कश्ती के अंदर वहाँ पे फुटेज बन रही थी, ये वो वाले, ये उस सीन मंजन की बात, ठीक है। उसके बाद वो EU ने देखा और सारी चीज़ें बात करी। अच्छा, मेन टू से, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। अब आ जाओ डिसइंफो लैब, जिन्होंने इसको कवर किया था। ये इंडिया क्रॉनिकल्स डीप डाइव इनटू अ 15 years ऑपरेशन टारगेटिंग द EU एंड UN टू सर्व इंडियन इंटरेस्ट। सेम वही काम जो एपेक करता है अमेरिका के अंदर, थोड़े से पैसे दे के अपने काम निकलवाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर लेके चला जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द 10+ NGOs accredited to the UN Human Rights Council। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा इसमें। 750 से ज़्यादा मीडिया 116 कंट्रीज़ के, सर क्या क्या नहीं फैलाया होगा इन्होंने। 15 साल चला, याद रहे ये बात। 550 से ज़्यादा वेबसाइट डोमेन में रजिस्टर्ड है। Impressionate of the EU institution, resurrection of the dead people, media and NGOs। Following a primarily investigation published in 2019, the EU Disinfo Lab uncovered a massive operation targeting international institutions and serving Indian interest। The EU Disinfo Lab uncovered Indian Chronicles, the name we gave to this operation, resurrected dead media, dead think tanks and NGOs। It even resurrected dead people, मरे हुए लोगों को निकाल के ले आया, ठीक है। The network is active in Brussels and Geneva, is producing and amplifying content to undermine primarily Pakistan। ये मैं नहीं कह रहा भाई, आगे आप पढ़ सकते हो। 2005 से ये काम कर रहे थे, 15 साल इन्होंने ये ऑपरेशन चालू रखा है, ठीक है। ये की फैक्टर है उसके। इन अ नटशेल, इंडियन क्रॉनिकल्स इज अ 15 साल लॉन्ग ऑपरेशन रनिंग सिंस, मतलब 2005 से चल रहा था। 10 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की काउंसिल accredited NGOs थी, मोस्टली रिजरेक्टेड। क्या किया इन्होंने? दी रिजरेक्शन ऑफ ऐसा a prominent figure in human rights deceased 2006। जो भी कह लो मरा गया है, मुका गया है, हर किसी ने मरना है। 2006 में मर गया तो उसका नाम यूज करते हैं। अच्छा जी। Several identity thefts including the name of Martin Schulz, former president of the European Parliament, or the photo of a former UK government minister। देखो यार क्या टोपी बाज आदमी है ये लोग। 750 से ज़्यादा फेक मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे थे 119 कंट्रीज, ठीक है। अभी भी पता नहीं काम कर रहे होंगे किसी दूसरे तीसरे में, अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो पूरे तरीके से खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, 250 से ज़्यादा डोमेन नेम से इनके नाम। पाकिस्तान मेनली जो कर रहे थे, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर रहे थे और डिस्क्रेडिट कर रहे थे, मतलब अंडरमाइन कर रहे थे अपना इस तरीके की। जो कितना खतरनाक है ये जो इन्होंने गंद फैलाया होगा इतना अर्स, ये उसका नतीजा निकल रहा है। जो आज 42 साल का बंदा है जिसने 15 साल यही चीज़ खाई है, यही गंद अपने दिमाग में डाला है, उसका मेंटल लेवल क्या होगा, उसकी मेंटालिटी कहाँ पहुंची हुई होगी भाई। गांधी साहब, ये जो आप परसों तरसों जो आप बोल रहे थे, या मोदी साहब, ये जो आप खड़े होकर चीख रहे थे ना, आप लोगों के साथ किसी ने कंडेमिनेशन नहीं करी। ये आप लोगों की करतूतें जो सामने आ रही हैं, ये वही है। वो मैं उस दिन ढूंढ ही रहा था ये तो अच्छा हुआ कि आज ये आपके बंदे ने कांड कर दिया, तो ये मेरी आंखों के सामने आ गया। इनको भी छोड़ो, एक जगह आगे और चलता है। पहली खबर है ये इंडिपेंडेंट की, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। यूएस गवर्नमेंट स्पेंट ओवर 500 million ऑन फेक अलकायदा प्रोपेगेंडा वीडियोस दैट ट्रैक लोकेशन ऑफ व्यूअर्स। समझ में आने वाली बात है। अच्छा, पहले पढ़ लो। द पेंटागन हायर्ड अ यूके बेस्ड पीआर फर्म to produce the Times of Israel। वो दी इंडिपेंडेंट था, ये दी टाइम्स ऑफ। यूएस सेड टू हैव पेड 500 million फॉर अ फेक अलकायदा स्टाइल प्रोपेगेंडा वीडियोस। इसको यहीं रोको, इसके अब जा ही ना, ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट देख लो। इन्वेजन के बाद एक ब्रिटिश फर्म को इन्होंने पैसे दिए थे ये सारा काम करने। अब सीन मंजन क्या है यार, ये जो आप लोगों ने किया 20 साल एक खास तबके को आपने निशाना, ये आप लोगों ने फैलाया है सर। आप लोगों ने इस्लामोफोबिया फैलाया है, पैसे दे के फैलाया। अब उसका नतीजा निकल रहा है ये। उस जहाज के अंदर अल्लाह ना करे कोई टेक्निकल फॉल्ट आता, वो जहाज गिर जाता है। ये जो वीडियो वाली मैं बात कर, ये जो 20-30 सालों में जो हमारे साथ होता रहा है ना,
20-30 सालों में खास कम्युनिटी के साथ जो होता रहा वो अगले 20-30 साल फिर यही होना। ये आप लोगों ने 500 मिलियन, किसी ने आधा बिलियन, किसी ने पता नहीं कितने कितने पैसे आप लोगों ने, ये तो एक केस फाइल सामने है। किधर घूम रहे हो भाई? क्या करना चाह रहे हो? दुनिया को कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? किस नहज पे लेके जाना चाह रहे हो? अब तो बस करो। मैं तो नहीं कह रहा, मेरा अल्फाज तो इसमें से कुछ भी नहीं है। ये तो सारे मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई है। ये और दूसरा, ये जो इंडियन जो सो कॉल्ड सुपर पावर है ना, सेल्फ मेड सुपर पावर बनी हुई है आजकल, इनको भी चाहिए। मैं तमाम इंडियंस को नहीं कह रहा, बहुत सेन लोग भी हैं, बहुत लॉजिकल बात करने वाले लोग भी हैं। सेम मतलब 5 उंगलियां नहीं, मेरी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है ना। इंसान भी एक जैसे नहीं, हर किसी की मेंटेलिटी भी एक जैसी नहीं होती। किसी की सोच में फर्क होता है, किसी की सोच अच्छी होती है, किसी की गंदी होती है, किसी की बिल्कुल गिरी हुई होती है। डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे ये साहब, ठीक है। और दूसरा, ये जो आप लोगों ने फैलाया है, कोई मुसलमान कर दे या कोई और दूसरा मुसलमान कर दे तो वो पूरे दिन वो 2400 घंटे आपके यहाँ पे भी रेड टिकर चल रहा होता है हर न्यूज़ आउटलेट के ऊपर। इसका क्या है, नाम नहीं आया भाई 3-4 अखबारों के अंदर, तो मैंने नाम ही नहीं पढ़ा इसका। वो तो चौथी मैंने इंडिपेंडेंट खोली है ना, तो फिर मैंने देखा इसका नाम ये है। हिसाब लगाओ क्या है वो, बस करो भाई, खत्म करो इसको। कब करना है? आज के लिए इतना ही सर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।